कि इस्लामिक आतंकवाद का जो आप लोगों ने नारा बुलंद किया हुआ है ना, तो कभी हिंदू आतंकवाद भी कह देते मूव लिंचिंग पर, कभी आपने दो लफ्ज कहा कि जो गाय के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे जो मुसलमानों को मारा जा रहा है वो हिंदू आतंकवाद है। मतलब कि आप लोगों को मतलब कि एक प्रांत में वाक्य हुआ तो उसके ऊपर मतलब कि आपको बोलने का इतना फ्रीडम राइट मिल गया, उसके अलावा तुम्हारा फ्रीडम कहां चला गया? अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज साथियों दोस्तों, थोड़ा सा आप लोगों का कीमती वक्त जरूर चाहूँगा कि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि इस्लामिक आतंकवाद का जो आप लोगों ने नारा बुलंद किया हुआ है ना, तो कभी हिंदू आतंकवाद भी कह देते मूव लिंचिंग पर, कभी आपने दो लफ्ज कहा कि जो गाय के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे जो मुसलमानों को मारा जा रहा है वो हिंदू आतंकवाद है। मतलब कि आप लोगों को मतलब कि एक प्रांत में वाक्य हुआ तो उसके ऊपर मतलब कि आपको बोलने का इतना फ्रीडम राइट मिल गया, उसके अलावा तुम्हारा फ्रीडम कहां चला गया? कभी मूव लिंचिंग पर भी तो अपनी बात रखते कि ये हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, हिंदुओं को पूरी तरीके से बदनाम किया जा रहा है जिस तरीके से मूव लिंचिंग हो रहा है। कभी इस बात पे भी तो कहते, इस पे भी तो फिक्रमंद होते, मगर आप लोगों को फिक्र करने की इसकी जरूरत नहीं है। मुसलमानों को बदनाम कैसे कर रहा है? अरे मुसलमानों को बदनाम करने की, मुसलमानों को मिटाने की साजिशें तो एक दुनिया से, एक जमाने से चली आती आई हैं, मगर क्या कि मिटा पाया कोई? आप अपनी इस तरीके की घटिया बयानबाजी को अपना समझ रहे हैं कि हमारा अपना एक किरदार झलकता है, किरदार नहीं झलकता। जो अपनी दोगली राजनीति है, दोगला आपका चेहरा वो नजर आता है अवाम के बीच में। या इतने सारे मुसलमान मारे गए, इतने सारे दलित मारे गए मूव लिंचिंग में, उसमें एक लफ्ज आपका नहीं निकला, एक लफ्ज आप लोग बोलने को तैयार नहीं हो। हल्की सी कहीं हेडलाइन थोड़े बहुत ट्वीट कर दिया, बहुत काम हो गया आप लोगों का। वो आपको आतंकवाद नजर नहीं आता? एक प्रांत की घटना हुई जिसमें कि प्रांत में राष्ट्रपति उसको बदले के गलत नजरिए से लेते हैं और गलत बयानबाजी करते हैं। क्या मुसलमानों ने कभी भी किसी मजहब के बारे में दो लफ्ज गलत बोले हैं? अगर कोई मुसलमान किसी मजहब के बारे में गलत बोलता है तो हम उसकी मुखालफत करते हैं। पूरा दुनिया का मुसलमान उसकी मुखालफत करेगा, क्योंकि हमारा मजहब नहीं सिखाता कि किसी के मजहब के ऊपर हम उंगली उठा सकें, किसी के मजहब को मानने वालों को हम गलत कह सकें। तो ऐसी क्या वजह है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को, दुनिया के मुसलमानों की भावनाओं की फिक्र जरा सी भी नहीं है? आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो क्या मतलब कि वो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं है? क्या मुसलमानों के दिल तोड़ने की कोशिश नहीं है? आज हिंदुस्तान की सरकार फ्रांस की सपोर्ट में अगर खड़ी होती है तो क्या बेनिफिट है इस बात का? उन्हें अपने 30 करोड़ मुसलमानों की जरा सी भी फिक्र नहीं कि उनके दिल पे क्या गुजरेगी। सिर्फ फिक्र इस बात की है कि बस हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिल कैसे टूटे, इनका दिल कैसे दुखे, इनको ठेस कैसे पहुंचे। बस आज हमारी हिंदुस्तान की सरकार सिर्फ इसी काम में लगी हुई है। आप पहुंचाओ ठेस, हमें फर्क नहीं पड़ता, आप खूब ठेस पहुंचाओ, मगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर शान में गुस्ताखी होंगे तो हम खामोश नहीं रहेंगे। और आप अगर इस हिंदुस्तान के, दुनिया के मुसलमानों को एक धागे से अगर पुरोना चाहते हैं तो अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो वाकई में हिंदुस्तान के, दुनिया का मुसलमान एक साथ खड़ा होगा। और इसके लिए किसी को जेल जाने से भी डर नहीं लगता। हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमेशा कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मगर जो लोग गलत अफवाह, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, मैं उन लोगों से इल्तिजा करता हूं कि ना हम आपके मजहब पे उंगली उठा रहे, ना हम आपके मजहब को गलत कह रहे, ना हम आप कहना चाहते, क्योंकि हमारे मजहब की तालीम ऐसी नहीं है कि हम किसी के मजहब को गलत कह सकें। तो हमारे मजहब को भी आप गलत ना कहें, हमारे मजहब पे भी उंगली ना उठाएं। और याद रखिए
कि आप इस देश की सरकार, मैं अपनी सरकार से कहता हूं, इस देश की सरकार अगर अपने इन 30 करोड़ मुसलमानों को अपने से अलग मानती है तो यह उसका अपना फेलियर है। और वो अगर अपने आप को पूरी कट्टरवादी सरकार दिखाना चाहती है, खूब दिखाए। 6 साल से आपने खूब दिखाने की कोशिश करी है। नुकसान हमारा नहीं हुआ, क्योंकि हम पे तो कल भी खोने के लिए कुछ नहीं था, आज भी खोने के लिए कुछ नहीं है। कल भी हम कुआं खोद के पानी पीते थे, आज भी पीते हैं। आपने असली अगर नुकसान पहुंचाया है हिंदुत्व की नींव रखकर, तो आपने अपने भाइयों का नुकसान पहुंचाया है। नौकरियां उनकी जा रही हैं, ईएमआई उनकी टूट रही हैं। हमारे पास कौन सी ईएमआई रखी हुई है, हमारे पास कौन सी नौकरियां रखी हुई हैं। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुखातिब होंगे। अल्लाह हाफिज।